हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लर्न विद सुमित के एक नए वीडियो में मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग। इंडियन रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम जो है, इसको सीखना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं और हम अपनी जो टिकट है वो एजेंट से बुक करवाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इसको आप खुद भी बुक कर सकते हैं अपने आप से। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। हम इसको सीखेंगे दो पार्ट्स में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम ट्रेन को सर्च करते हैं, ट्रेन कोड्स क्या होते हैं, आईआरसीटीसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आज के वीडियो में हम सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा और इसके बाद पार्ट 2 में हम फुल टिकट बुकिंग प्रोसेस सीखेंगे, जिसमें हम पेमेंट करके जो है टिकट को बुक करेंगे और फाइनलाइज करेंगे अपनी बुकिंग को। तो चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए आपको वेबसाइट को लॉगिन करना है irctc.co.in। आईआरसीटीसी ऑल ओवर द इंडिया मैनेज करती है टिकट बुकिंग्स को, और जितना भी रेलवे का बुकिंग से रिलेटेड काम है वो सारा इसके सर्वर पर सेव रहता है। आईआरसीटीसी इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। इस वेबसाइट से हम टिकट बुकिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने रूट पे जाने वाली किसी भी ट्रेन को खोजते हैं, सर्च करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जब साइट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम। यहाँ पे आपने फ्रॉम स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आप ट्रेन की बुकिंग करना चाहते हैं, जहाँ से आप बोर्डिंग करना चाहते हैं। बोर्डिंग आप अच्छे से समझते होंगे, जहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे वो स्टेशन हमारा बोर्डिंग स्टेशन रहता है। तो बोर्डिंग स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम में, और टू स्टेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे उस स्टेशन का नाम जहाँ पर हमने जाना है, और यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें जो है कोड्स पता होने चाहिए स्टेशन के। वैसे तो जैसे कि हमें मान के चलिए कि दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले दिल्ली के स्टेशन कोड का पता होना चाहिए। तो दिल्ली का स्टेशन कोड है DLI। तो DLI जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन का कोड है DLI। तो इसको आप टाइप करिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए न्यू दिल्ली। अगर ये स्टेशन कोड आपको ना पता हो तो उसके लिए आप या तो गूगल में जाकर के इंडियन रेलवे स्टेशन कोड की एक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको मिल जाएंगे सभी स्टेशन कोड, जो कि 3 या 4 कैरेक्टर्स के होते हैं, 3 से 4 अक्षर के होते हैं। तो या तो आप वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देख लीजिए, या फिर आप जहां जाना चाहते हैं या जहां से जाना चाहते हैं उस स्टेशन कोड का, स्टेशन का जो नाम है वो जल्दी जल्दी से 3-4 अक्षर शुरू के है जो होते हैं वो जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे जाना है मुंबई, तो मुंबई के लिए मैं यहाँ पे MUMB जैसे मैंने ये टाइप किया फटाफट से, तो यहाँ पे मुंबई सेंट्रल का जो हमारा स्टेशन कोड है वो आ चुका है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी महानगर होते हैं, जो भी बड़े शहर हैं, तो उसमें रेलवे स्टेशन जो होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर किस स्टेशन पे जाना है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे मुंबई की हम बात करें तो वहाँ पे एक बांद्रा का स्टेशन है, एक बोरीवली का स्टेशन है, एक ये जो हमने सिलेक्ट किया ये मुंबई सेंट्रल का है जो जिसका कोड है MMCT। आप देख रहे हैं यहाँ पे MMCT। तो इसी प्रकार से दिल्ली में है, दिल्ली में भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। निजामुद्दीन हो गया, पुरानी दिल्ली हो गया, नई दिल्ली हो गया, दिल्ली सराय रोहिला हो गया, आनंद विहार हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेशन हमारे दिल्ली में हैं। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको जाना कहाँ से है, कौन से स्टेशन से, और कहाँ पर है, कौन से स्टेशन पर जाना है, किस शहर के, तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करते वक्त आपके सामने जो कैलेंडर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप एडवांस में जाकर के इसमें कहाँ तक टिकट जो है बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप
11 अक्टूबर तक की जो है मैक्सिमम डेट ले सकते हैं। तो इस डेट तक आप टिकट बुक कर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं कर सकते। तो आप देख लें कि कितने दिनों तक की आप एडवांस टिकट बुक यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं साथ में कि जो हमारी ट्रेन टिकट बुकिंग होती है ऑनलाइन, तो इस ट्रेन टिकट बुकिंग में आप जो भी टिकट बुकिंग करते हैं, जैसे नॉर्मली हमें 20 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक की भी कोई यात्रा करनी होती है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन रिजर्वेशन का आमतौर पर प्रयोग नहीं करते हैं। हम स्टेशन पर जाते हैं और टिकट को परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं हम लंबी दूरी की यात्रा की, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो दूरी है वो काफी जैसे बहुत घंटों की होती है। जैसे मान के चलिए कि 5-7 घंटों की या 10 से ऊपर घंटे की भी हो सकती है, अगर ज्यादा दूर का आपका सफर है। तो ऐसे में जो हमारी शॉर्ट लेंथ जो डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस जो होती है, तो उसमें आप जो है खड़े होकर जा सकते हैं, या एक सीट आपको बैठने के लिए मिल जाए तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। लेकिन जब हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उसके लिए हमें सोने के लिए सीट चाहिए होती है, क्योंकि हम इतना लंबा सफर खाली बैठ करके व्यतीत नहीं कर सकते। इतना लंबा समय जो है हम खाली बैठ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें रिजर्वेशन करनी होती है और हमें कंफर्टेबल रिजर्वेशन करनी होती है। तो इसी पर्पज के लिए हम यहाँ ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। तो ध्यान रखिए कि लंबी दूरी के लिए ही हम जो है इस तरह की रिजर्वेशन करते हैं, छोटी दूरी के लिए हम इस तरह की रिजर्वेशंस नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासेस का। तो यहाँ पे हमने डेट मान के चलिए सिलेक्ट कर ली है। तो आज है 11 जून और हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए कि हमें जाना है 30 जून को। तो हमने 30 जून को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लासेस में जाकर के देखिए, बहुत सारी क्लासेस होती हैं रेलवे में। इसमें आप देख सकते हैं अनुभूति क्लास, एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड ईयर क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, थर्ड एसी क्लास, स्लीपर क्लास। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा जो बुकिंग हमारी होती है और ज्यादा जो सीट अवेलेबिलिटी हमारी जो होती है किसी भी ट्रेन में, तो वो होती है हमारी स्लीपर क्लास की। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि जो स्लीपर क्लास होती है, यहाँ पे आप जाएंगे, नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लीपर का। तो स्लीपर क्लास जो होती है, अगर क्लासेस के बारे में आपको बताऊं तो स्लीपर क्लास में सोने की व्यवस्था होती है। 6-7 फुट लंबी आपको जो है सीट मिलती है। प्रॉपरली आप उस पर बैठ के जाएं, सो के जाएं, वो सीट आप ही को मिलती है, आप ही की होती है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो इस तरह की रिजर्वेशन सिस्टम होती है। और यहाँ पे जो ये स्लीपर क्लास है, इसमें जो है आपको सिर्फ सिंपल एक सोने की व्यवस्था मिलती है। और जो इससे बड़ी क्लास की हम थोड़ी बात करें, इससे जो महंगा होगा वो होगा एसी 3 इकोनॉमी। तो इसमें एसी आ जाता है, सीट्स उसी तरह की रहती हैं जो कि स्लीपर क्लास में होती है, लेकिन इसमें जो है एसी लगा हुआ होता है आपकी कंफर्ट के लिए। तो ये बहुत सारी क्लासेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं इनके बारे में डिटेल से आपको बताऊं तो एक वीडियो मुझे अलग से इसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में काफी लंबी चर्चा हो सकती है। तो चलिए अभी हम सिर्फ इतना सीख लेते हैं कि अगर हमें स्लीपर क्लास में टिकट का रिजर्वेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप स्लीपर को सिलेक्ट कर लीजिए। और रेलवे में कोटा होते हैं, जैसे जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन, लोअर बर्थ कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप कोटा, ड्यूटी पास, इस तरह के कोटा होते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल को सिलेक्ट करना है सामान्य रूप से। अगर कोटा का आपको यूज करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से कोटा का यूज किया जाता है। वैसे आपको करना है यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ट्रेन इस रूट पर चल रही हैं उनकी एक सूची प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रेन की एक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक ये गाड़ी है 12484 12484, ये गाड़ी का नंबर है। और ये चलती है 1:10 पर दिन में, और समय जो टोटल लेती है 18 घंटे 25 मिनट लेती है। और ये पनवेल तक जाती है, जो कि मुंबई का एक स्टेशन है।
तो ये टाइमिंग है इसका वहां पहुंचने का, मॉर्निंग में 7:35 का। तो इस प्रकार से। और अगर हम बात करें दूसरी गाड़ी की, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस है, यहाँ पे इसका नंबर है 12904 और ये हजरत निजामुद्दीन से चल करके मुंबई सेंट्रल जाती है। और ये सुबह मॉर्निंग में गाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 o'clock। और यहाँ पे ये रात को पहुंचती है 11:35 पे। तो अब हमें ये चेक करना है, ये आपके सामने सारी लिस्ट है गाड़ियों की, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये गाड़ी है CDG BDTS एक्सप्रेस। एक्चुअली यहाँ पे ये जो CDG है ये स्टेशन कोड है जो कि चंडीगढ़ का है, और BDTS है मुंबई बांद्रा का। तो BDTS होता है बांद्रा स्टेशन एक्सप्रेस, तो गाड़ी का नाम हुआ चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, गाड़ी के नंबर से आप याद कर सकते हैं, गाड़ी के नाम से आप गाड़ी को याद रख सकते हैं। तो इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है चलने का और पहुंचने का। उसके बाद गाड़ी आती है पश्चिम एक्सप्रेस, उसके बाद आती है, इस प्रकार से बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो आपने ये देखना है सबसे पहले कि कौन सी गाड़ी में आप जाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी का टाइम आपको सूट करता है। उसके बाद फिर आपने यह चेक करना है कि किस गाड़ी में सीट की अवेलेबिलिटी है, किस गाड़ी में सीट अभी मौजूद है, पड़ी हुई है, हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे चेक करेंगे इस गाड़ी में अगर हम स्लीपर क्लास पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है यहाँ पे 30 जून को, ये भी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ लिखा हुआ है रन्स ऑन, यानी कि ये गाड़ी चलती है किस किस दिन बताया गया है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ जो है सैटरडे को आती है, यहाँ पे सैटरडे पड़ता है, सॉरी संडे को आती है, लास्ट डे है तो संडे को आती है, तो संडे पड़ता है 30 जून को। तो ये संडे को गाड़ी चलती है सिर्फ, आप देख सकते हैं 30 जून को, फिर सीधा 7 जुलाई को, फिर सीधा 14 जुलाई को। तो हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी चलती है। तो इस प्रकार से ये गाड़ी जो है शेड्यूल यहाँ से आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की मैं बात करूँ गोल्डन टेम्पल की, तो यहाँ पे ये गाड़ी पूरा हफ्ता चलती है, आप देख सकते हैं सारे हफ्ते में जो दिनों के जो नाम के पहले अक्षर हैं वो सारे ऑन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक डार्क है जो कि संडे वाला है, और बाकी जो है डार्क नहीं है, लाइट है। तो इसका मतलब ये गाड़ी सिर्फ इस दिन चलती है जो दिन डार्क में लिखा हुआ है, डार्क कलर में जो है लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इसने दिखाया कि संडे को इसमें वेटिंग लिस्ट है 28 की, यानी कि 30 जून को अगर हम ट्रेवल करना चाहते हैं तो इसमें 28 लोगों की वेटिंग लिस्ट हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट से मतलब होता है कि गाड़ी में सीट बुकिंग पूरी होने के बाद 28 लोग वेट कर रहे हैं जिन्होंने इसका टिकट परचेज किया है कि उनकी टिकट कंफर्म हो जाए। तो 28 लोग वेटिंग में हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, WL फॉर वेटिंग लिस्ट। और यही जो वेटिंग लिस्ट है 7 जुलाई को कम है, 16 की है, 14 जुलाई को 19 की है और 21 जुलाई को 9 की है। तो डिपेंड करता है कि गाड़ी में से बहुत सारे लोग अगर कैंसिल करवा दें, इतने ही लोग अगर कैंसिल करवा दें टिकट को, तो हो सकता है कि उनकी जगह आपको सीट मिल सकती है और आपकी सीट जो है कंफर्म हो सकती है, हो जाए। तो ये हम पहले नहीं कह सकते। इसके लिए जब आप उस डे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कंफर्म प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि कंफर्म होने के चांस कितने हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ में प्राइस दिया हुआ है टिकट का कि जो प्राइस है वो आपका रहेगा 630 रुपीज। तो यहाँ पे कंफर्म प्रोबेबिलिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि इस गाड़ी में टिकट कंफर्म होने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे चांसेस हैं 63%। तो इस गाड़ी में अगर आप टिकट बुक करवा लेते हैं वेटिंग के अंदर, क्योंकि वेटिंग में होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वेटिंग लिस्ट है 28 का है, तो अगर आप टिकट करवा लेते हैं तो 63% चांस हैं कि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। जैसे हम इसमें देखेंगे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 9 है, तो इसको हम चेक करेंगे कंफर्म प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे दिखाया कि इसके जो चांसेस हैं कंफर्म होने के वो 84% है। तो आपने देखा कि जितनी वेटिंग लिस्ट कम होती है तो उतने गाड़ी में टिकट कंफर्म होने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम कंफर्म प्रोबेबिलिटी भी चेक कर पा रहे हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में हम स्लीपर का चेक करते हैं, यहाँ पे भी वेटिंग आप देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि जिस दिन में
जो है सीट अवेलेबल होगी, तो वहां पे लिखा क्या होगा, वहां पे ऐसे लिखा होगा अवेलेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस दिन में सीट अवेलेबिलिटी है। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में क्या सीट अवेलेबिलिटी और आगे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 जुलाई को जाकर के हमें सीट अवेलेबिलिटी दिखाई है 10 की, यानी 10 सीटें पड़ी हुई हैं स्लीपर में, और 26 जुलाई को जो है 7 सीट्स हैं और 27 को 4 सीट्स हैं। तो इस प्रकार से ये सीट अवेलेबिलिटी हमें ग्रीन कलर में जो दिखाई गई है, इतनी सीट्स हमारे स्लीपर के कंपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं। इसको आप अभी चाहें बुक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कंफर्म सीट मिलेगी, सीट नंबर आपको मिलेगा, डब्बा नंबर आपको मिलेगा, तो आपका टिकट जो है अभी जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेटिंग में करवाते हैं तो वेटिंग लिस्ट का नंबर आपके पास आएगा, जैसे कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 1 है, तो अभी आप वेटिंग में करवाते हैं तो वेटिंग लिस्ट नंबर 2 होगा आपका, जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और आप पहले वेटिंग में करवाने से पहले कंफर्म प्रोबेबिलिटी चेक कर लें कि ये कितना चांस है कि ये टिकट आपकी जो है बुक हो सकती है, कंफर्म हो सकती है। देखिए, बुक करने में और कंफर्म होने में अंतर होता है। बुक तो हम वेटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म का मतलब होता है कि आपको सीट मिलेगा, और वेटिंग का मतलब होता है कि आपको सीट तभी मिलेगा जब जितने लोग वेटिंग में हैं उतने लोगों को अगर सीट कैंसिल करवाना हो अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको टाइम पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले पता हो जाता है कि हमें कुछ काम है और हम उस दिन नहीं जा सकते, तो वो लोग अपनी सीट जो है कैंसिल करवा लेते हैं। तो जो लोग वेटिंग में होते हैं तो उनको, उन लोगों की जगह जिन्होंने सीट को कैंसिल करवाया है, उनकी जगह उनको सीट मिल जाती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है रेलवे के सर्वर में, तो जितने लोग कैंसिल करवाते हैं उनकी जगह वो लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाते हैं, सीट नंबर उनको मिल जाता है जो पहले से वेटिंग में थे। तो ये चीजें हमें समझनी थी। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। मुझे आपको आज के वीडियो में समझाना था कि किस प्रकार से IRCTC में हम चेक करते हैं कि किस रेलवे किसी एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच में हम ये चेक कर पाएं कि कौन कौन सी ट्रेन जा रही है, सीट की अवेलेबिलिटी क्या है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, और किस प्रकार से हम जो है कोई भी कोटा यूज करते हैं, स्लीपर क्या है, और इस प्रकार की बातें आज आपने सीखी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से रूबरू होने के लिए जुड़िए हमारे चैनल से और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।